अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज देख रहे हैं मल्टीटास्किंग और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द हार्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्ट्रक्चर हार्ट का क्या काम है। और तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी बॉडी में हार्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारी ब्लड की सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर वो थ्रू द हार्ट ही हो रही होती है। एंड अब हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरफ चलते हैं। द हार्ट ऑफ ह्यूमन्स इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, यानी हमारी बॉडी की जो चेस्ट कैविटी है वहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट इज़ इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेनस सैक द पेरिकार्डियल कैविटी। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है कि हार्ट को डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज करना, उसको बंद करना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी नाजुक चीज़ होती है तो हम उसको कवर करके रखते हैं, उसको बचा के रखते हैं कि उसे कोई डैमेज ना आ जाए। बिकॉज इसलिए इसको कवर किया गया है क्योंकि हमें रोड एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी इंजरी पेश आए तो हमारा हार्ट डैमेज ना हो। बिकॉज इट इज़ बहुत नाजुक चीज़ है वो, तो इसलिए हमने उसको, यानी नेचर ने उसको डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज किया और उसकी जो कैविटी है उसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी विच कंटेन्स द। अब देखें, पेरिकार्डियल कैविटी है तो उसके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब देखें, ये पेरिकार्डियम मीन्स द मेम्ब्रेन्स दैट कवर्स द हार्ट। अब कार्डियम यानी कार्डियल लफ्ज़ जो भी होगा वो हम हार्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपने बॉदर नहीं करना कि ये बार बार कार्डियल या कार्डियम लफ्ज़ क्यों आ रहा है। तो ये पेरिकार्डियम जो है ये आउटर लेयर ऑफ जो है हार्ट है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे बचा के रखती है, उसे महफूज करती है। इट एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, यानी कि ज़्यादा एक्सटेंड ना कर जाए तो उसे बचा के रखना। अब हम देखते हैं कि द वॉल ऑफ हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, यानी 3 लेयर्स जो है वो हार्ट की मौजूद हैं। अब एपिकार्डियम, अब देखिए ये जो एपी वर्ड है दैट इज़ आउटर। एपी का मतलब क्या है? आउटर। कार्डियम मीन्स द लेयर ऑफ हार्ट, तो वो आउटर लेयर ऑफ हार्ट को हम एपिकार्डियम कहते हैं। मायो का मतलब क्या होता है? मिडल होता है बेसिकली, एंड कार्डियम्स द लेयर ऑफ हार्ट, सो इट्स द मिडल लेयर ऑफ हार्ट। एंड द एंडो मीन्स द इनसाइड एंड कार्डियम मीन्स द लेयर ऑफ हार्ट, सो इट्स इनसाइड लेयर ऑफ हार्ट, ये इनर लेयर ऑफ हार्ट। First of all, we will discuss about myocardium. The myocardium of the heart is made up of special type of muscles, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी मसल्स से मिलके बनी होती है जो कि मूव करते हैं, तो हमारा ऑर्गन या हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो मूव कर रहा होता है। तो जो मायोकार्डियम है वो मसल्स से मिलके बनी है और उन मसल्स का नाम है कार्डिक मसल्स। मैंने अभी आपको ये वर्ड बताया है कि कार्डिक जो भी होगा हम हार्ट के लिए यूज़ करेंगे, तो अब मसल्स आया तो मसल्स के साथ हमारे लिए कार्डिक लगाना इसलिए ज़रूरी है कि हम अब हार्ट की बात करें, हार्ट के मसल्स की बात करें तो हम कार्डिक मसल्स कहेंगे। The muscles contain myofibrils and myofilaments of myosin and actin। अब ये मायोसिन जो और एक्टिन है दैट आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू दोज इन स्केलेटल मसल फाइबर्स। अब हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। किस तरह सेम है? कार्डिक मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की तरह है बिल्कुल। एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज एसेंशियली द सेम। मैंने अभी आपको बताया मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल किसकी तरह है? स्केलेटल मसल्स की तरह है, एक्सेप्ट दे आर ब्रांच सेल्स। अब देखिए, कुछ सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, उनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो ये यहाँ पे कार्डिक मसल्स की बात करें कि दे आर ब्रांच्ड, ये मोर देन ब्रांचेस बनाते हैं और फैले हुए होते हैं। इन विच द सक्सेसिव सेल्स आर सेपरेटेड बाय जंक्शंस कार इंटरकैलेटिक डिस्क। अब इनमें यानी सेल्स को आपस में सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, दैट इज़ इंटरकैलेटेड डिस्क। The heart contracts automatically with rhythmicity under the control of autonomic nervous system of the body। अब ये आप सोच रहे हो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है मतलब कि यानी कि ऑटोमेटिक कोई फंक्शन हो रहा है। मतलब ये देखिए, हम अपनी ब्रीथिंग को जो है थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर अ मोमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम अपनी हार्ट बीट को रोक नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप आवर हार्ट बीट। तो ये वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम है जो रिदमिसिटी से, अपने रिदम से, अपनी एक कंटिन्यूस प्रोसेस से वो चलता रहता है, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ये हमारे अंडर नहीं है। बेसिकली इट इज़ इनवॉलेंट्री, यानी जो हमारे कंट्रोल में फंक्शंस नहीं होते हम उन्हें इनवॉलेंट्री कहते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचर ने इसको बनाया है और ये रिदमिसिटी के साथ ये चलती रहती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे डायग्राम चल रही है हार्ट की, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम आगे चल के देखते हैं। सो
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हार्ट के अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं। तो देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। द 2 अपर थिन वॉल्ड एट्रिया, बेसिक एट्रिया जो होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, थिन होते हैं और ऊपर यानी कि पहले प्रेजेंट होते हैं। एंड द 2 लोअर वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स की वॉल का वो कह रहे हैं कि दे आर थिक वॉल्ड, यानी इनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये इनकी थिनिंग और थिकिंग क्यों है। बेसिकली जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन्होंने ज़्यादा काम करना है, उनका फंक्शन ज़्यादा है, इसलिए उनके स्ट्रक्चर को भी उसी तरह बनाया गया है, तो इसलिए वो थिक वॉल्ड होते हैं और साइज़ में भी बड़े होते हैं। द ह्यूमन हार्ट फंक्शंस एज अ डबल पंप एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अभी जो ये बता रहे हैं पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दैट इज़ ब्लड की सर्कुलेशन की बात हो रही है, ये उसके 2 मैकेनिज़म्स हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट इज मेंटेन। अब मैं आपको बताती हूँ, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है, हमारी बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कलेक्ट करके हमारे जो है लंग्स के अंदर लाया जाता है और लंग्स के पास लाया जाता है, ताकि जो हम ब्रीथ करके ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाती है और वो ब्लड फिर हमारे हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट उसे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को सब जो है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब आपको ये समझ आई होगी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए, हमने चैम्बर्स की बात की, अब चैम्बर्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आगे देखें। द राइट आर्टरियम, अब से पहले हम बात करें कि 2 आर्टरियाँ हैं, दैट इज़ 1 इज़ राइट एंड 1 इज़ लेफ़्ट, एंड 2 ही वेंट्रिकल्स हैं और 1 इज़ लेफ़्ट एंड 1 इज़ राइट। तो अब राइट आर्टरियम की बात करें, पहले राइट साइड ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं। द राइट आर्टरियम रिसीव, अच्छा मैं एक और बात आपको साथ में बता दूं कि राइट साइड ऑफ बॉडी जो है, यानी राइट साइड जो हमारी है वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं, और जो हमारी लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट आर्टरिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। The right atrium receives the deoxygenated blood via vena cava from the body। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो राइट आर्टरियम है हार्ट का, उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वो थ्रू द वेना कावा आता है। ये लास्ट में मैं आपको डायग्राम दिखा दूँगी, ठीक है। वेना कावा ये स्ट्रक्चर जो है, द ब्लड इज़ पास्ड ऑन टू द राइट वेंट्रिकल। अब देखें आगे, मतलब उसको पास कहाँ पे किया जाता है, उसको पास किया जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब उन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई तो ऐसा डोर टाइप कोई ना कोई ओपनिंग ठीक है प्रेजेंट होगी, और उस ओपनिंग या उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी एक रुकावट है उन दोनों के दरमियान में, उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों रखा गया वॉल्व का, बिकॉज दिस हैज़ 3 फ्लैप्स, यानी 3, इसका समझना है क्या पर्दा टाइप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 फ्लैप्स प्रेजेंट है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एंड दीज फ्लैप्स आर अटैच्ड विद फाइब्रस कोड्स कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनाई। ये फ्लैप्स जो हैं, ये अभी हमने बात की ट्राइकस्पिड वॉल्व की, और ये वॉल्व जिन फ्लैप से अटैच है वो क्या है, फाइब्रस कोड्स के साथ अटैच होते हैं आगे फर्दर, और उनका नाम क्या है, कॉर्डे टेंडिनाई टू द आगे देखें टू द पेपिलरी मसल्स विच आर द एक्सटेंशंस ऑफ राइट वेंट्रिकल। अब देखें ये आपको लाइनें काफ़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। हमने कहा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक ओपनिंग, एक डोर टाइप ओपनिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसका नाम हमने इसे क्यों रखा है, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ 3 फ्लैप्स। और जो वो फ्लैप्स जब आगे जाके जब फाइब्रस होते हैं जो हम स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, वो कोड्स के साथ जब जाके जुड़ते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जैसे हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनाई। और कॉर्डी टेंडिनाई जो है वो कहाँ पे आगे जाते हैं, किनके साथ अटैच हो जाते हैं, पेपिलरी मसल्स। अब ये वो मसल्स, ये मसल्स कहाँ से बनी है, कैसे इनकी जो है वो हमारे पास ये आते हैं, तो ये राइट वेंट्रिकल की एक्सटेंशन है, यानी कि जब वॉल होती है राइट वेंट्रिकल की, जो वॉल है आउटर कवरिंग है, वो जब एक्सटेंड कर जाती है तो हमें पेपिलरी मसल्स मिलते हैं। द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब राइट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। अब इधर आए इस तरफ वीडियो में, यहाँ पे आप देखें डायग्राम की तरफ, डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा होगा वेना केवा, और यहाँ पे आपको ये देखें दैट इज़ ये है आपके पास सुपीरियर वेना केवा, और ये आपको ये नज़र आ रही है ये वेना केवा। यहाँ से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी हमारी बॉडी का था वो सारा आया,
अब आपको यहाँ नीचे देखें, ये नीचे सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है राइट आर्ट्रियम। आपको ये नज़र आ रही है, स्मॉल इन साइज़ है, इसकी वॉल्स क्या हैं, थिन है। और ये आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करिए, देखिए साइज़ इसका क्या है, बड़ा, बिकॉज इसने काम भी ज़्यादा करना है और दूसरी बात इसकी वॉल्स भी थिक हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो अब मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको दरमियान में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये अब ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब आपको मैंने वजह बताई थी कि 3 फ्लैप्स से मिलकर बना है। अभी आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये 1, 2 एंड 3 ये 3 फ्लैप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसी वजह से हम इसको ट्राइकस्पिड का नाम दे रहे हैं। तो ये आप देखें तो आपको समझ आ गई। अब उन्होंने कहा कि जब राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो फिर वो आगे कैसे मूव करता है, वो नीचे क्लियर यहाँ पे हमारे पास होता है स्ट्रक्चर पल्मोनरी ट्रंक, तो वो पल्मोनरी ट्रंक से आगे मूव कर जाता है। अब हम वापस आते हैं इधर अपने टॉपिक की तरफ। वो कह रहे हैं कि द पल्मोनरी ट्रंक विच कैरीज ब्लड वाया लेफ्ट द ब्लड वाया लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, यानी पल्मोनरी ट्रंक की आगे से लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जो है उसकी यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज और निकल रही होती हैं लेफ़्ट और राइट, तो इनके ज़रिए से वो ब्लड को आगे मूव करवाता है। अब आगे देखें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि when the right ventricle contract the blood is passed to the pulmonary trunk which carries blood via left and right pulmonary arteries to the lungs। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया किस तरह से ये आगे मूव करते हैं। आगे देखें, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर प्रेजेंट। अब यानी वो कह रहे हैं कि जब पल्मोनरी जो ट्रंक है उसकी बेस के ऊपर स्टार्ट पे ही कौन से वॉल्व्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। अब देखें, वो कह रहे हैं आफ्टर ऑक्सीजनेशन इन द लंग्स। अब मैंने अभी आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके जाते हैं, हम लेके जाया जाता है वो लंग्स के पास लेके जाया जाता है, ताकि हम जो ऑक्सीजन एयर से अपने अंदर ब्रीथ करके लेके आ रहे हैं वो उस डीऑक्सीजनेटेड में शामिल करके ब्लड में तो उसे ऑक्सीजनेटेड बनाया जा सके। तो ये देखेंगे, आफ्टर ऑक्सीजनेशन ब्लड इज हो गया ब्राउट बाय दी पल्मोनरी वेन्स, और जब उनके ऑक्सीजनेशन हो गई तो अब वो किसके ज़रिए आएंगे, पल्मोनरी वेन के ज़रिए से आएंगे। ठीक है, पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए आ रहा था और अब ऑक्सीजनेटेड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आ रहा है। अब देखें, अब आप यहाँ इस लाइन को फोकस करें जो मैंने आपको कहा था कि लेफ़्ट साइड के ऊपर यानी लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये देखें, वो यही कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम ब्राउट बाय पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ़्ट आर्ट्रियम विच पासेस द ब्लड वाया बाइकस्पिड वॉल्व। अभी आप यहाँ पे इधर आएँ, ये देखें, ये हमारे पास आया है जी लेफ़्ट आर्ट्रियम, ये आपको एरो में नज़र भी आ रहा है, दैट इज़ लेफ़्ट आर्ट्रियम। अब यहाँ पे थ्रू द पल्मोनरी, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको पल्मोनरी वेन्स, ये देखें यहाँ पे आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये अब आगे पास कर जाएगा यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये आपको लिखा नज़र आ रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पे लेफ़्ट आर्ट्रियम से ब्लड मूव करेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब आगे यहाँ पे आए, देखें दोबारा से, वो कह रहे हैं कि विच पासेस द ब्लड बाय अ बाइकस्पिड वॉल कॉल्ड सो बिकॉज इट हैज़ 2 फ्लैप्स। अब यहाँ पे इसके अंदर 2 फ्लैप्स हैं टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये है बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये इसके अंदर 1 और 2 फ्लैप्स हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम इसीलिए बाइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, अब आगे देखें, कह रहे द फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व्स वर सिमिलरली अटैच्ड टू कॉर्डेट टेंडिनाई द पेपिलरी मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जिस तरह से ट्राइकस्पिड वॉल्व के जो फ्लैप्स थे यानी कि वो अटैच थे कॉर्डेट टेंडिनाई के साथ, इसी तरह से इसके फ्लैप्स भी यानी कि ये बाइकस्पिड वॉल्व के फ्लैप्स भी कॉर्डेट टेंडिनाई से अटैच होते हैं। When the left ventricle contract, it pushes the blood through aorta to all parts of the body, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो थ्रू aorta। अब यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये aorta के ज़रिए से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। देखें, अब वो कह रहे हैं इट पुशेस द ब्लड थ्रू aorta टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट बात करें लंग्स, यानी लंग्स के अलावा हर जगह, क्योंकि लंग्स के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है और ये सप्लाई तो हम ऑक्सीजनेटेड की बात करें तो एक्सेप्ट लंग्स के अलावा हर
स्ट्रक्चर के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके जाएगा थ्रू अयोटा। एट द बेस ऑफ अयोटा सेमील्यूनर वॉल्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। जिस तरह हमने कहा था कि पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे सेमील्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह अयोटा की बेस पे भी सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं। और सेमील्यूनर मतलब कि उनकी शेप, जो ल्यूनर मतलब कि ल्यूनर इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द मून। तो ये नहीं कि वो मून की शेप के, जिस तरह से वो मून की शेप होती है हमारे पास, इस तरह से ही सेमील्यूनर वॉल्व्स की शेप होती हैं, ठीक है। तो वो अयोटा की बेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए आगे यहाँ पे, द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। ये वॉल्व्स जिनकी बार बार हम कर रहे हैं, बात सेमील्यूनर वॉल्व्स, तो ये क्या काम है इनका? तो ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं, यानी कि ये एक बार अगर ब्लड आगे मूव कर जाएगा तो वो दोबारा वापस बैक फ्लो उसका ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके बैक फ्लो को, तो ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर अबाउट 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब वो कह रहे हैं लेफ्ट की वॉल, उसकी थिकनेस 3 टाइम्स ज़्यादा है देन द राइट। एट द बेस ऑफ अयोटा फर्स्ट पेयर ऑफ द आर्टरीज द कोरोनरी आर्टरीज। अब देखें, अयोटा की बेस पे 3 पेयर ऑफ आर्टरीज जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब यहाँ पे आएँ, ये देखें, यहाँ पे अयोटा आपको नज़र आ रहा है और ये ऊपर की तरफ आपको कोरोनरी आर्टरीज नज़र आ रही हैं। तो कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को सप्लाई करती हैं हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। द अयोटा फॉर्म्स एन आर्च कहते हैं, मतलब एक नेटवर्क सा एक चैनल होता है, वो प्रोवाइड करता है। एंड बिफोर डिसेंडिंग डाउन, और नीचे जाने से पहले वो कह रहे हैं 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। और वो 3 ब्रांचेस, एक हमारे हेड को, एक आर्म्स को और एक शोल्डर्स को ब्लड सप्लाई करता है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 1, 2 और 3, इनमें से एक हेड को, एक आर्म्स को और एक शोल्डर को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। द आर्म, अब यहाँ पे देखें, कह रहे हैं द अयोटा डिसेंड डाउन इन द चेस्ट कैविटी, इट गिव्स मैनी स्मॉल ब्रांचेस टू द चेस्ट वॉल एंड देन पासेस थ्रू द एब्डोमिनल रीजन। वो कह रहे हैं आगे वो फर्दर डिवाइड करके अपनी ब्रांचेस में एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो है वो आएगा। हियर इट गिव्स ब्रांचेस, अब आगे वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, विच सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री। अब देखिए ना, अगर ऊपर वाले हमारे बॉडी पार्ट्स को, मतलब हमारे आर्म्स को, हमारे हेड को, हमारे शोल्डर को ब्लड की ज़रूरत है, तो हमारे नीचे लेग्स, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल्स और किडनीज और एब्डोमेन, इन सब को भी तो ब्लड की ज़रूरत है। तो वो ब्लड किस तरह से जाता है? तो वो जब अयोटा नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा होता है तो उस वक्त जो है वो इन स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है। द अयोटा बाइफरकेट्स इनटू इलियक आर्टरी। बाइफरकेट करते हैं मतलब डिवाइड्स, वो आगे इलियक आर्टरीज में डिवाइड करता है। अभी हमारी लेग्स की तरफ ये आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं ईच, और ये हमारे बेसिकली यूरिनरी सिस्टम के अंदर होती हैं, ईच ऑफ विच लेड्स टू सप्लाई ब्लड टू ईच लेग। और ये हमारे एक लेग को एक आर्टरी और दूसरी लेग को दूसरी आर्टरी, तो ये इलियक आर्टरीज डिवाइड करती हैं, दोनों लेग्स में जाके ब्लड को सप्लाई करती हैं। द ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कलेक्टेड बाय डिफरेंट वेन्स, यानी जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऊपर वाली पोर्शन से, ऊपर वाली बॉडी पार्ट से वो कौन कलेक्ट करके लेके आता है? वो सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करके लेके आती हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें कि ऊपर हमारे जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनसे ब्लड को कलेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या, सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ से ब्लड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखें, वो कह रहे हैं the 2 iliac veins formed by veins which collect the blood from legs and unite to form vena cava। और जो लेग से वेन्स निकलेंगी। अब आपने एक और चीज़ नोट की है कि ब्लड सप्लाई करने वाली कौन है? आर्टरीज, और ब्लड उनसे कलेक्ट करने वाली कौन है? वेन्स। तो ये इलियक आर्टरी और इलियक वेन का आपको पता चल गया। अब आप आगे देखें, ये वेना केवा ज्वाइन करके वेना केवा ये बनाते हैं। अब देखें, इट रिसीव रीनल फिल्म फ्रॉम ईच किडनी एंड हेपेटिक पोर्टल वेन फ्रॉम लिवर, यानी लिवर से आने वाली वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन है, ठीक है। और जो किडनी से आ रही है उस यहाँ पे देखें, एंड बिफोर इट एंटर्स द राइट आर्टरियम द liver receives a hepatic portal which is formed by many veins collecting deoxygenated blood with absorbed food from different parts of alimentary canal। यानी जितनी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करने वाली हेपेटिक पोर्टल वेन है। यहाँ से कि मैंने आपको एक और स्ट्रक्चर बताना है। यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा का स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी लेग्स की तरफ से और नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है, वो ये आपको नज़र आ रहा है इन्फीरियर वेना केवा, और ये हमारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स का सुपीरियर वेना केवा, और ये आपको उसका स्ट्रक्चर नज़र आ गया है।
सो आई होप कि आपको ये मेरा ब्लड का जो यहाँ पे सर्कुलेशन है और हार्ट का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अच्छा, ये एक डायग्राम यहाँ पे देखें। अभी हमने एक लाइन यहाँ पे पढ़ी थी ये कि दीज आर द ब्रांच्ड सेल। अब आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ हर पॉइंट पे इंटरकनेक्टेड हैं और इनके अंदर ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये दैट इज़ न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर मैनी न्यूक्लियस होते हैं। तो ये आपको नज़र आया कि और ये जो मैंने आपस में कहा था कि इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं इनके अंदर। सो आई होप सो ये आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।